कि हास्य की दरगाह के दरवेश को दे दो निमंत्रण। हास्य की दरगाह के दरवेश को दे दो निमंत्रण। काव्य की गंगा मचलना चाहती है और ओस से शर्मा रही है इस धरा की नर्म काया। अब हवा मौसम बदलना चाहती है, अब हवा मौसम बदलना चाहती है। और हास्य भी ऐसा कि जिसमें देश का अनुराग शामिल, शब्द भी ऐसे कि जिसमें जिंदगी की आग शामिल। आप आए मंच तक करवद्ध ये अनुरोध है, अब समय सरिता तुम्हारे साथ चलना चाहती है, अब समय सरिता तुम्हारे साथ चलना चाहती है। आए भाई लटूरी लट। मैं हमेशा लोगों से ये कहता रहा हूं कि कवियों को हल्के में मत लो कभी भी। कवि से बहादुर सिपाही कोई नहीं हुआ। उसने लिखा कि 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। इतना बड़ा सिपाही कोई दूसरा नहीं है। हास्य के अंदाज में मैं कहता हूं लोगों से कि कवि से बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं है। 500 साल पहले बाबा तुलसीदास ने घोषणा कर दी कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी जानते थे कलयुग में केवल आदमी के लिए आधार कार्ड ही महत्वपूर्ण होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, आधार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सर इस पे हंस सकते हैं आप। और कभी भी बाबूजी एक बात और बताऊं मैं आपको, हमें अंधा होकर के किसी धर्म ग्रंथ में कोई बात लिखी है तो हमको वो नहीं माननी चाहिए। अपनी तर्क की कसौटी पर कहीं सुकरात के भी अनुयायी हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं नहीं न छिदंत शस्त्राण नहीं न दहते पावक न क्लेदंत तापो न सोचत मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरा करते हैं, आत्मा नहीं मरती। लेकिन जिस दिन नोट बंद हुए थे मैं उस दिन देख रहा था शरीर जिंदा थे, आत्मा धीरे धीरे बैंकों की तरफ चली जा रही थी। देखिए कवि वैज्ञानिक भी होता है, कवि से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। मैंने कभी रिसर्च की, खाना खाते समय यदि पति अचानक अचार मांगने लगे तो समझ लो सब्जी में दम नहीं है। खाना खाते समय यदि पति अचानक अचार मांगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है। और इसके बाद भी पत्नी से कुछ न कह पाए तो समझ लो पति में भी दम नहीं है। सर आप भी हंस लो थोड़े से, मैं आप हंस जाएंगे, आनंद आ जाएगा। तो सर मैं हास्य की इस तरह की चुटकियां भी लेता हूं। मेरी ये रिसर्चें बहुत आजकल फेमस हैं। कोरोना का संक्रमण बहुत तगड़ा है ही, आप जानते ही हैं। चौथी वेव की भी संभावनाएं थी लेकिन वो आई नहीं। मैंने एक ऐसी रिसर्च की है, कभी डॉक्टर भी होता है, कि आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। खंजन भाई पैसा भी खर्च नहीं होगा और समय भी नहीं लगेगा और आपके कोरोना की जांच हो जाएगी। ऐसा फार्मूला है किसी के पास? मेरे पास है। जब भी आपको ऐसा संदेह हो कि मुझे कोरोना हो सकता है और जांच करानी है तो आप किसी भी डॉक्टर के चैम्बर में चले जाओ, 3-4 बार छींको, 5-4 बार खांसो और बस चले आओ। वो डॉक्टर खुद अपना कराएगा। अगर वो पॉजिटिव निकले तो समझ लीजिए आप पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव निकले तो समझ लीजिए आप नेगेटिव हैं। कहिए इससे बड़ा फॉर्मूला कोई हो सकता है क्या? तो तालियां बजा करके मुझे आदेशित कर दो। मैं एक छोटी सी कविता सुना। एक सूक्ति वाक्य आपने सुना होगा, जो अपनी मदद खुद नहीं करता ईश्वर उसकी मदद नहीं करता। ये सूक्ति वाक्य बाबूजी आपने सुना होगा। मैं उसी सूक्ति वाक्य को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी हास्य और व्यंग्य की कविता सुनाता हूं। स्वागत है दादा। मैं गाता नहीं हूं,
जब भी मैं गाता हूँ तो लोग कहते हैं लता मंगेशकर गा रहा है। स्वर इतना सुंदर है। हाँ, मेरा स्वर इतना सुंदर है। जो अपनी मदद खुद नहीं करता, ईश्वर उसकी मदद नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखिए और मैं आप तक पहुंचाता हूं। मैंने जिंदगी का कोई युद्ध खुद लड़ा ही नहीं। मैंने जिंदगी का कोई युद्ध खुद लड़ा ही नहीं, इसलिए सफलताओं का कोई कीर्तिमान गढ़ा ही नहीं। वाह। आप 100% मानिएगा, जब तक आप अपने काम स्वयं करते रहेंगे। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हैं मैं ना है। मैंने जिंदगी का कोई युद्ध खुद लड़ा ही नहीं, इसलिए सफलताओं का कोई कीर्तिमान गढ़ा ही नहीं। अगर मुझे प्रशंसा मिली तो मैंने सब ईश्वर के खाते में डाल दी। ये भाव जिस दिन आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर हास्य के माध्यम से बड़ी बातें नहीं कही जा सकती, ये शुद्ध हास्य की पंक्तियां जो आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। मैंने जिंदगी का कोई युद्ध खुद लड़ा ही नहीं, इसलिए सफलताओं का कोई कीर्तिमान गढ़ा ही नहीं। और ये मंच पर मेरे बैठे हुए साथी हैं, ये मुझे आश्वस्त करें, मेरी अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां आ जाएंगी, मैं जानता हूं। मैंने जिंदगी का कोई युद्ध खुद लड़ा ही नहीं, इसलिए सफलताओं का कोई कीर्तिमान गढ़ा ही नहीं। ठहरने नहीं देती बुलंदी ज्यादा देर तक, ठहरने नहीं देती। बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदी पर ठहरना कमाल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मेरी बात का आनंद आ जाएगा आपको। ठहरने नहीं देती, ठहरने नहीं देती बुलंदी ज्यादा देर तक, जानबूझकर मैं उस पर चढ़ाई नहीं। जानबूझकर, मैं जानता था कि मुझे ठहरने नहीं देगी, इसलिए मैं चढ़ाई नहीं। ठहरने नहीं देती बुलंदी ज्यादा देर तक, जानबूझकर मैं उस पर चढ़ाई नहीं। अनपढ़ गमार लड़कियां आएंगी अपने प्रेम पत्र मुझसे लिखवाने। अनपढ़ गमार लड़कियां आएंगी अपने प्रेम पत्र मुझसे लिखवाने, यही सोचकर मैं बचपन से पढ़ाई नहीं। बहुत सुंदर। यही सोचकर मैं बचपन से पढ़ाई नहीं। और आज के वातावरण के दूषित वातावरण को राजनीति ने जो प्रदूषण पैदा किया है धर्म का, मैं उस पर सर एक बात कहता हूं, आपके मन तक पहुंचेगी। फोड़ न दें लोग धार्मिक होने का ठीकरा मेरे सर, फोड़ न दें लोग धार्मिक होने का ठीकरा मेरे सर। इसीलिए मैं किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने हुआ खड़ा ही नहीं। इसलिए किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने हुआ खड़ा ही नहीं। लाठी डंडे बेंत छड़ियां मैंने सब के सब जला दिए। लाठी डंडे बेंत छड़ियां मैंने सब के सब जला दिए। इसीलिए पिताजी का लठ आज तक पड़ा ही नहीं। यानी कि अपना इंतजाम खुद करो, अपनी मदद खुद करो, ये मैं कहना चाहता हूं इसके माध्यम से। और मेरे जो व्यंग की तासीर है, उस व्यंग की तासीर को मैं एक नमूना छोटा सा सुना देता हूं आपको। एक नमूना सुनाता हूं आपको व्यंग की तासीर का। बाबूजी, जब मैं बचपन में छोटा था तो वो छोटी छोटी चिड़ियां पकड़ने का मुझे बड़ा शौक था। तो आपके यहाँ पता नहीं, हमारे यहाँ तो उसको डलिया बोलते हैं, डलिया। उसके आगे वो लगा देता था एक लकड़ी, है ना, और उसके नीचे वो छांव में उसके दाने डाल देते थे और जेवरी थे बांध लेते हुए, है ना। और जैसे ही चिड़िया वहाँ के नीचे आई और खींची और डट पकड़ लेते। शौक केवल इतना, फिर वह रंगते और छोड़ देते। फिर जब लौट के आती तो कहते देख जी मेरी बारी है। ये बचपन में खेल हमने खेला था। दानों डाल के चिड़िया फंसाए हो। बस व्यंग समझ में आ जाएगा। मैं 2 पंक्ति में कह दूंगा, तीसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैं तीखो कितना लिख सकता हूं, ये सुनो आप, कितना तीखा लिख सकता हूं। जो राशन तुम्हें मुफ्त में देंगे, जय हो। जरूर उनने कोई डलिया लगाए रखी। जो राशन तुम्हें मुफ्त में देंगे, अगली पंक्ति पे उछल जाओगे अगर व्यंग समझ गए तो। जो राशन तुम्हें मुफ्त में देंगे, आप वोट अंदर कर देना, वो आते बाहर कर देंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। जो राशन तुम्हें मुफ्त में देंगे, इतना तीखा भी हो सकता हूं मैं। बड़ी गजल है, इसका एक ही शेर सुना दिया मैंने। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, जनता के हित में बड़े बड़े कानून बने, नोटबंदी, जीएसटी, जाते सबते देश को भलो है। धंधो नयो करन नहीं, जीएसटी के चक्कर में बाबूजी आदमी काम धंधे नए ना शुरू कर पा रहे। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करन ना दे रहे। स्वच्छता अभियान चल रहा है, ठीक है। और स्वच्छता अभियान को स्लोगन देखो है आपने, गांधी जी को चश्मा, एक तरफ लिखो है स्वच्छ, एक तरफ लिखो है भारत। भारत मांगते देखो तो स्वच्छ ना दिखाई दे, तो स्वच्छ मांगते दिखाई दो तो भारत ना दिखाई दे। जो व्यंग को कलेवर है। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करन नहीं दे रहे। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे। 1100 की गैस है गई है उज्ज्वला योजना में, जिन्हें मिले 70% ने बेच दे। चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे और जियो की सिम हाथ हाथ में, जियो 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 की सिम हाथ हाथ में, और फिर हमें जिया नहीं दे रहे। जियो की सिम हाथ हाथ में और फिर हमें, और जबरन जीवन बीमा कर दो, खाते खुलवा दे सबनों के, और माल्या लेके भाग गो, आज तक ना पकड़ोगो। काले धन को पतोना है, उजन कब सफेद है वो। अडानी चौथे नंबर को विश्व को पूंजीपति है वो। समझ में नहीं रही लोगों की मैं है? जबरन जीवन बीमा कर दो, अब ढंगते हमें मरण नहीं दे रहे। आगे 15 लाख थे खाते में, देखत रहो। ये कवि वही है, ठकुर स्वाति जो लिखें वे कवि हैं या भाड़। मैं कवि हूं, भाड़ ना हूं। ठकुर सुहाती जो लिखें वो कवि हैं या हैं भाड़। सुविधाएं वे चल रहे जो खेतन को सांव। सुनो आप, ये कह रहे कि नेता सुभाष चंद्र बोस है। आज जब मैं किसी को नेता कहता हूं, मांस की ये जीव मेरी कट फट जाती है। आज जब मैं किसी को नेता कहता हूं, मांस की ये जीव मेरी कट फट जाती है। नेता कह के उनको जो पास में बैठा लिया, थोड़ी देर बाद देखा जेब कट जाती है। वाह, बहुत सुंदर। जेब कटे बाबू। आज जब मैं किसी को नेता कहता हूं, मांस की ये जीव मेरी कट फट जाती है। नेता कह के उनको जो पास में बैठा लिया, थोड़ी देर बाद देखा जेब कट जाती है। पहले चरित्र ईमान की खुशबू आया करती थी, अब दुष्ट की ही रट लग जाती है। नेता शब्द केवल सुभाष को सुशोभित होता, औरों के साथ इसकी मिट्टी छट जाती है।
बहुत सुंदर। औरों के साथ इसकी मिट्टी छट जाती है। कैसे लोग थे इस देश में? कविता कहाँ सुनी तुमने? गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अमरीश के समान ऋषि, हरिश्चंद्र, कर्ण से महान यहाँ दानी थे। नारद से संत, सती, सीता, अनसुईया, सत्य, सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। ऐसा था इस भारत के भाग्य का अतीत काल। सो ये सही उनका देवलोक की कहानी थे। ये देवलोक के तुल्य भारत था। और अब कैसे कहते? लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिंह राव, पीवी और अजीत ताऊ, चंद कल्याणी, सरदम लिख लालू, की रहू मुलायम, जैसे अर्जुन से वीर की हुई मुसलमानी है। सिंगल से संत, सती, उमा दीपिका के सम, जागरालू भाषण के नार कटवानी है। सो ऐसा इस भारत के भाग्य का भविष्य काल। एक एक नेता सर्वनाश की निशानी है। वाह, बहुत सुंदर। धोखाधड़ी चल रही है। एंड्रॉइड मोबाइल पकड़ा दो छोरा के हाथ में। सनी लियोनी की पिक्चर देख लो में। दो पीढ़ी बैठी हुई है, सुनने हो आप? कैसे कैसे दृश्य हैं। 25 साल की लड़की की फोटो लगा के 60 साल को बुड्ढा चैटिंग कर रहा है मोबाइल पे। रूपवती गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक, चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक, चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार की फेंग बढ़ा करके, फिर प्यार की फेंग बढ़ा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आई। किन किन से चैटिंग कर रही है वो, पता ना चल रहा। छोरा पिछले दिनों कह रहा कि पापा मैंने फेसबुक पे 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। मेरी तेरी बुद्धि खराब है? मुझे क्यों बता रहा है? कि आप है तो जासू बता रहा हूँ कि तुम जब पिंकी नाम की लड़की थे पिछले 3 महीना से बातें कर रहे का, वो मेरी फर्जी आईडी है। बहुत गड़बड़ घोटाला हो गया। 1.5 घंटा तक चैटिंग करते रहेंगे मोबाइल पे। पड़ोसी में जाके जिन्हें पूछेंगे तेरे घर रोटी बनी है कि ना बनी। कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं। और सबरा ठीकरा फोड़ देंगे इन लड़कन के माथे पे कि ये लड़का बिगड़ गई, ये लोनिया का कमे, लड़की कमे ना पर नहीं। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई। सर आपका बहुत पाला पड़ता है। आप हमारे देश की मेधा क्या हमारे देश के सिपाही हैं। आपकी वजह से हम इस तरह के कार्यक्रम कर पाते हैं। आपकी मजाक उड़ाना बहुत अच्छा है, आसान है, मतलब बहुत आसान सा लगता है। लेकिन इन्हें अपने घर के 30 त्योहार इनको नसीब नहीं होते। इस वर्दी को मैं सैल्यूट करता हूँ। ये बहुत पीड़ाएं झेलती है। साइबर क्राइम किस कदर हो गया है उसको सुनो आप। मैं सुनाता हूँ साइबर क्राइम। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई। ये जानते हैं कि जब दोस्त लड़की को है फिर वो लड़का जेल में ठूंस देता है। समाज की मान्यताएं आपने ऐसी बनाए रखी हैं। इन मान्यताएं कौन तोड़ेगा? कभी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? आप बताइए मुझे, कौन कहेगा इस बात को? मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा, एक छंद सुनाता हूं। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख के बीच फंसे ऐसे हमें आंख का रोग लगाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख को अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख के बीच फंसे ऐसे हमें आंख का रोग लगाई गई। उन आंखिन ते उबरे कैसे, उन आंखिन ते उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई। उन आंखिन ते उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही वाकों जो जूतन ते पिटवाए गई। ये दृश्य जो हमारे समाज के हैं बहुत खराब होते चले जा रहे हैं और उसके कारण बहुत हो सकते हैं। समय बहुत हो गया है। समय सबको ही मिलता है। सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है।
ये प्रकृति का नियम है निश्चल, बुलंदी वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं।